सीबीआई दफ्तर में होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जब सीबीआई की तरफ से समन किया गया है पूछताछ के लिए, सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ होगी। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में यह पूछताछ होनी है और सिसोदिया को दूसरी बार सीबीआई की तरफ से समन किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में लगातार मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को डिफेंड करती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से निर्दोष हैं, पाक साफ हैं, तो उन्हें जांच से डर क्यों है। रिपोर्ट आपको दिखाता है। कट्टर ईमानदार या घोटाला भ्रष्टाचार, सवाल तैयार, सिसोदिया होंगे गिरफ्तार। शराब घोटाले पर लड़ाई, एक्शन में सीबीआई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शराब घोटाले पर दिल्ली की सियासत फिर गरमा रही है। वजह है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। लंबी जांच पड़ताल और शराब घोटाले के आरोपियों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने आज सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसकी जानकारी सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर दी। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई ने फिर बुलाया है, मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, ये उसे रोकना चाहते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई के सामने हाजिर होंगे, शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। जी हां, वही शराब नीति जिसमें दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 25 से 26 शराब के ठेके खोले गए। शराब का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया। नई नीति में 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। पहले की तुलना में शराब ठेके की दूरी कम की गई। शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा भी घटाई गई। लेकिन सिसोदिया को समन मिलने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को पाक साफ बताया, शराब घोटाले की बात को नकारा। शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। तो वहीं बीजेपी ने पूछा कि सिसोदिया पाक साफ है तो घबराते क्यों हैं? देखिए, बार बार हमने शराब पॉलिसी के बारे में दिल्ली की जनता को एक एक बारीकियों के बारे में बताया कि क्या घोटाला हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही बेशर्मी से आकर ऐसा बोल देते हैं, जबकि उनको मालूम है कि सारे उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, सारे सीबीआई ईडी उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रही है, कोर्ट उनके लोगों को बेल नहीं दे रही है, और फिर भी वो अपना कानून प्रणाली के ऊपर में उंगली उठाते हुए ये कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो वो मैं मान लूँगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी अपना नार्को टेस्ट करवाएं, और वो नार्को टेस्ट में इसी बात को अगर बोलेंगे कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो मैं भी मान लूँगा। शराब घोटाले पर सिसोदिया से कई बार पूछताछ हो चुकी है। उनके घर से लेकर लॉकर तक खंगाले जा चुके हैं। पिछली बार सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में समन किया था। जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल करने के करीब 3 महीने बाद उन्हें फिर शराब घोटाले मामले में तलब किया है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई संगीन आरोप लगे हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने नियमों की अनदेखी कर शराब नीति बनाई, शराब के लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की, नियम कायदों की अनदेखी कर टेंडर दिए, ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया, शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए, कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस माफ की गई। नई शराब नीति से राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं सीबीआई के साथ साथ इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कर रही है। कई आरोपी भी शिकंजे में हैं, लेकिन अब तक किसी आरोप पत्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम नहीं आया है। कई आरोपियों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टक्कर फिर शुरू हो गई है।
ये वही सीबीआई और ईडी है जो 1 साल से 500 अफसरों के साथ इस केस की जांच कर रही है, लेकिन 1 साल में एक ये विक्टिमहुड कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। आज सवाल ये बनता है कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था शराब घोटाले में, तो क्यों आपने नई पॉलिसी हटाकर पुरानी पॉलिसी लाई? अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था तो 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ, ये आरटीआई ने दिल्ली सरकार के क्यों बताया? सिसोदिया से पूछताछ से पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है, लेकिन अब सवाल है कि क्या सीबीआई को सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिल गए हैं? शराब घोटाले के आरोपियों ने पूछताछ में सीबीआई को क्या क्या बताया है? और सवाल ये भी कि शराब घोटाले का सच आखिर कब सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली शराब घोटाले में लगातार एक्शन हो रहा है। ईडी ने 1 सप्ताह पहले ये बड़ी कार्रवाई, दरअसल इससे पहले यहां पर की थी, 1 हफ्ते पहले भी बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई थी। कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई थी। इसमें आरोपियों की 76 करोड़ 54 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया था। 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि को भी कुर्क किया गया था। इसके अलावा 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई थी। इसके अलावा 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी इसमें दाखिल की गई है। यानी 1 हफ्ते पहले भी बड़ा एक्शन यहां पर ईडी की तरफ से शराब घोटाला मामले को लेकर किया गया। और अब मुश्किलें यहां पर जो है मनीष सिसोदिया की बढ़ रही हैं। जब इससे पहले ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से समन यहां पर सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया को किया गया है, जिसमें आज सीबीआई मुख्यालय में उनके साथ पूछताछ होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।